देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट टाइप आ रहा है टाइप 4। टाइप 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर शीट इज 14 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसको फोल्ड कर कर एक शंकु बनाया गया। आपको पूछा ये जा रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इमेजिन करना सीखे कि ये इमेजिनेशन अगर सही है तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इमेजिनेशन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सेमी सर्कुलर शीट है। दिस इज द सेमी सर्कुलर शीट। ये एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसकी त्रिज्या क्या दी गई, जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब इसको फोल्ड करके एक बनाया गया अपने पास, क्या, एक शंकु बनाया गया। ये एक शंकु सा बनाया गया। इस शंकु को बनाया गया तो पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप सबको पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर डैश इसका रेडियस मान लो, ये आर डैश इसका रेडियस हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, एच आ गया। ये आर डैश रेडियस है और ये स्लैंट हाइट हो गया। तो अपने को पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। तो ना तो इस क्वेश्चन में रेडियस पता है इस शंकु का, ना ही हाइट पता है। तो कैसे निकालते हैं, समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले इसको इमेजिन करते हैं कि कैसे ये शेप बना होगा। देखो बच्चे, ये अपने पास एक सेमी सर्कुलर शीट दिख रही है। इस सेमी सर्कुलर शीट को हमने क्या किया, इस तरीके से फोल्ड किया। जैसे इस तरीके से फोल्ड किया साइड बाय साइड, तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया। शंकु बन गया। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था मेंसुरेशन में भी। मेंसुरेशन के 2D जब 3D हमने स्टार्ट किया था, क्या डिस्कस किया था, किसी भी चीज को अगर फोल्ड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बराबर होता है, और किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। क्लियर। तो किसी चीज को फोल्ड कर रहे हैं, हमने फोल्ड किया, मतलब इसका सरफेस एरिया में कोई चेंज आएगा। जितना सरफेस एरिया ये पोर्शन था, जितना एरिया ये पोर्शन था, उतना ही सरफेस एरिया इसका भी होगा, इस शंकु का होगा। शंकु का ये एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इस शंकु का ये एरिया होता है पाई आर एल। तो दिस विल बी द पाई आर एल। तो ये क्या था, ये था अपने पास पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या, पाई आर डैश इंटू एल। पाई आर एल के बराबर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका ये दिख रहा है, जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इसका रेडियस है। इस सेमी सर्कुलर का रेडियस है। रेडियस कितना है, 14। तो जैसे हमने इसे फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, स्लैंट हाइट बन गया। ये इंपॉर्टेंट था। ये जो बन गया, ये ब्लू लाइन पहले दिख रहा था, इसका ये रेडियस था, और रेडियस क्या था, 14 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे हमने इसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, तो ये फोल्ड करने के बाद क्या बन रहा है, ये दिख रहा है, ये इसका क्या, स्लैंट हाइट। तो इसका स्लैंट हाइट भी क्या है, 14। तो हमने पुट किया पाई, इसका रेडियस है 14 इंटू 14, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू पाई आर डैश। तो इसका आर डैश नहीं पता, लेकिन एल स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट क्या दिख गया, इसका स्लैंट हाइट दिख गया अपने पास 14। तो स्लैंट हाइट दिख गया, दिस इज द 14। तो ये स्लैंट हाइट 14 हो गया। 14 हमने पुट कर दिया यहाँ। देखो बच्चे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल, आर डैश इसका तो क्या आ गया, 7। अब जैसे इसका आर डैश 7 आ गया, गॉट इट। तो अपने पास क्या दिख रहा है, अपने पास दिख रहा है कि इस तरीके से स्लैंट हाइट है 14 और ये है 7। तो अपने पास ये हाइट आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये हाइट अगर निकालना है तो h इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, 196 माइनस क्या, 49। 196 माइनस 49, गॉट इट। दिस विल बी द, देखो बच्चे, ये हाइट हो गया 196 माइनस 49, दिस विल द 147। 147 बेसिकली क्या है, 49 इंटू 3। इट मीन्स कह सकते हो 7√3। गॉट इट। ये आ गया 7√3। तो एक तो तरीका इस तरीके से। दूसरा बच्चे में एक मेथड और बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज द 7। तो अगर यह 7 है और ये क्या है 14, तो बेसिकली क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसमें इस तरीके से मैं बताता हूं कि अगर 7 को आप x मानते हो, 7 को क्या मानते हो, x मानते हो, तो ये 14 क्या है, 2x। 14 क्या है, 2x। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां था 14 सा अचानक इजली समझ में आ गया, कैलकुलेशन आसान होगा। लेकिन अगर यहाँ 14 की जगह 42 होता, 94 होता, 48 होता, तो फिर वहां कैलकुलेशन करना मुश्किल होता। उसके लिए बता रहा हूं कि अगर यहाँ डेटा डिफरेंट होता तो क्या करते। तो बच्चे ये दिख रहा है कि ये हमेशा इस केस में ये इसका डबल ही होगा, ये कंफर्म है, याद रखना। एक तरीके से याद रखने का भी तरीका है। क्या याद रखने का तरीका है, एक बार अगर क्वेश्चन बना लोगे, जब भी इस तरीके से सेमी सर्कुलर शीट को हम फोल्ड करके बनाते हैं तो जो स्लैंट हाइट का आधा आ जाता है, स्लैंट हाइट का क्या होता है, हाफ हो जाता है। अब क्यों होगा उसका भी रीजन बता दो, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, अपने पास देखना। पहले इसकी बात करते हैं कि अगर ये x है तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। अगर ये x है तो ये क्या होगा, 2x। हमने माना कि देखो ये 7 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, तो x माना तो ये क्या होगा, 2x। तो बच्चे देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम में ये 2x ये x है, तो h क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया, तो ये रूट से क्या हो गया, दिस इज द रूट 3x, तो रूट 3x, तो x यहां क्या माना है हमने 7, तो यहां 7 रूट 3 देखो आ गया डायरेक्ट, दिस इज द 7 रूट 3, आपको कैलकुलेशन से बच गया, ये क्या आ गया 7 रूट 3। तो अपने पास ये दिस इज द 7 रूट 3, तो अब यहां वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस क्या आ गया 7 आ गया, पाई आर स्क्वायर। एच क्या आया, दिस इज द 7 रूट 3, दिस इज द 7 रूट 3, गॉट इट। तो अपने पास क्या आ गया, देखिए आप ध्यान से अगर देखना है तो 3 से रूट 3 कैंसिल, दिस विल द व्हाट, अपने पास आ गया कह सकते हो 343 पाई बाय रूट 3, 343 पाई बाय रूट 3, सॉल्व हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, अपने पास एच क्या आ गया 7 रूट 3, हमने यहाँ पुट कर दिया, देखो ये 3 से रूट 3 कट गया, रूट 3 यहाँ आ गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या हो गया 343, तो 343 पाई बाय रूट 3। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन किस फॉर्म में, अगर पाई के फॉर्म में तो पाई के फॉर्म में रख दो, अगर पाई के फॉर्म में नहीं तो पाई को आप क्या कर सकते हो नीचे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये आंसर पाई के फॉर्म में ही होता है, क्लियर है। तो अपने पास ये आंसर आ गया। तो अब बच्चे देखो इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूं, इसको दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने पास सिंपल सा था, ये एक सेमी सर्कुलर शीट था, इसको फोल्ड करके हमने कोन बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेमी सर्कुलर शीट में जो कर्व सरफेस एरिया है दिस इज द पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो सही बात है, ये चीज जो रेडियस है 14, ये इसका क्या बन गया स्लैंट हाइट बन गया एल, हमने पुट कर दिया, तो आर डैश आ गया 7, जैसे आर डैश 7 आ गया तो हमने इसमें पुट किया, ये 7 है ये 14 है, तो ये क्या हुआ 7 रूट 3, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या इस फॉर्मूले से कर दो, पुट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या एच, पुट कर दिया, अपने पास आंसर आ गया। अब देखो बच्चे इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो बच्चे इसका दूसरा तरीका एक क्या है कि अगर टोटल 360 डिग्री बनता है, मान लो कि एक सर्कुलर शीट से ये बनाया गया, ये जो बनाया गया एक सर्कुलर शीट से बनाया गया, पूरा एक सर्कुलर शीट था, उसी का ये हाफ पार्ट है, तो 360 डिग्री था, तो रेडियस इक्वल टू क्या था, रेडियस इक्वल टू 14 है, रेडियस इक्वल टू 14। लेकिन अगर यहां ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कुलर शीट है, मतलब यहां जो अपने पास है यहां क्या है 180 डिग्री, यहाँ क्या 180 डिग्री सेमी सर्कुलर शीट है, तो 180 डिग्री इक्वल टू, तो रेडियस इक्वल टू क्या आ गया 7। ये चीज याद रखना कि अगर एंगल 360 है तो रेडियस 14 है। यहाँ हमने देखो इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर, अगर मैं बात करूं ये टोटल शीट की बात करूं तो इसका 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री का ये सबका रेडियस क्या है 14 ही है, तो 360 डिग्री है तो रेडियस 14 है। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर शीट से ये चीजें बनाई गई, मतलब क्या हो गया डिग्री 180 आ गया, तो 180 डिग्री इक्वल टू रेडियस 7, मतलब ये रेडियस 7 किसका है, इसका है रेडियस 7, मतलब इट मींस कि कह सकते हो डायरेक्ट अपने को समझ में आया कि रेडियस 7, स्लैंट हाइट तो सेम होगा, जो इसका रेडियस होगा 14, तो ये स्लैंट हाइट 14, ये 7 है ये 14 है, तो ऑब्वियसली ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या दिख रहा है, दिस इज द 7 रूट 3। अब जैसे ये 7 रूट 3 आया तो इसका आयतन निकाल देंगे, आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू हाइट 7 रूट 3, गॉट इट। तो अपने पास क्या हो गया, देखो ये रूट 3 से कट गया, दिस इज व्हाट 343 पाई बाय रूट 3 आ गया आंसर डायरेक्ट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज कह सकते हो ये कहां से आया, इसकी डेरिवेशन छोड़ दो, वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके डेरिवेशन दूसरे तरीके से हम निकालते हैं, ज्योमेट्री से निकालते हैं, जो अपने सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। सिंपल से याद ये रखना है कि अगर इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली रिलेशन होता है, वो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, उसको हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेटर, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। सिंपल से ये ध्यान रखना कि ये टोटल 360 डिग्री है तो रेडियस 14 है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर शीट बनाया गया और इसी शीट से ये बना कौन शंकु, तो 180 डिग्री हो जाता है ये, तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या रेडियस 7, रेडियस 7 आ गया, क्योंकि देखो ये 360 रेडियस 14, इसका कितना दिख रहा है हाफ, इसका भी ये हाफ टाइम्स क्या हो गया 7, ये इसका हाफ दिख रहा है तो इसका ये हाफ क्या हो गया 7। तो जैसे रेडियस 7 आप सबको पता है कि इसका जो स्लैंट हाइट है, मतलब इसका जो रेडियस है वही इसका स्लैंट हाइट है, तो यहाँ इसका स्लैंट हाइट 14 है, रेडियस 7 है, तो मेरे पास आ जाएगा ये 7 रूट पुट कर दी आंसर आ जाएगा।
इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। क्लियर है? देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 9 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है, ये एक त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है अपने पास का सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको फोल्ड कर एक शंकु बनाया गया, सेम तरीके से फोल्ड करके एक शंकु बना दिया गया। देखिए आप दिस वन, जैसे ये शंकु बना तो पूछ रहा है इसका रेडियस मतलब इसका आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर एच निकालना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये रेडियस इसका 9 है, तो स्लैंट हाइट क्या हो गया 9 आ गया, स्लैंट हाइट 9 हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये 120 डिग्री है, तो डायरेक्ट सोचते हैं 360 डिग्री होता है तो रेडियस अपने पास क्या है 9, तो 120 डिग्री होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 होगा या नहीं होगा। गॉट इट? देखो बच्चे ये 360 डिग्री तो रेडियस 9, ये 360 से क्या हो रहा है 120, कितना गुना 1/3 हो रहा है, इसका 1/3 कितना हो गया यहाँ रेडियस 3। इट मींस कि इसका रेडियस 3 हो गया, और रेडियस अगर 3 है, स्लैंट हाइट 9 है, तो अपने पास यहाँ इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 9 है, 3 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, 81 माइनस 9 क्या हो गया अपने पास 72, रूट अंडर 72, तो रूट अंडर 72 आ गया। गॉट इट? तो रूट अंडर 72 अपने पास क्या हुआ 6√2 कर सकते हो, दिस इज द 6√2। गॉट इट? तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 × 3 और h 6√2, दिस इज द 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हुआ 18√2 पाई। देखो आंसर आ गया डायरेक्ट। कितना समय लगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 से 12 सेकंड। पहला क्वेश्चन बनाने में ही टाइम लगता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने बना लिया, इस तरीके से क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर चुके हो, तो वैसे क्वेश्चंस कितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको इमेजिन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं पेपर में। पेपर में पहले ही बता चुका हूँ 10 से 15% क्वेश्चन, मतलब टोटल 20% क्वेश्चन। अगर मेन्स की बात करूँ, मेन्स में टोटल 100 में से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, वो पैटर्न लगभग सेम होता है। 20% क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन जो बचे, 20 क्वेश्चन में क्या होता है 10 से 12 क्वेश्चन जो टफ होते हैं, नो डाउट सिलेबस से ही होते हैं लेकिन टफ होते हैं, आप नए क्वेश्चंस कर सकते हो। और लास्ट के जो 5, 6, 7 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, वो कह सकते हो उसी बार मार्केट में पहली बार पेपर में पूछा गया है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार पेपर में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 4, 5, 7 क्वेश्चंस जो नए आते हैं मार्केट में, पेपर में कह सकते हो नए क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्च हो सकते हैं, कह सकते हो मार्केट में नया लॉन्च होता है क्वेश्चन पेपर के वजह से, तो वही क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन वही बच्चा बना सकता है जिसका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये चीज याद रखना है कि 80% क्वेश्चन, 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं रिपीटेड होता, मतलब पैटर्न कह सकते हो सेम होता है, डेटा चेंजेस हो सकते हैं, उसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सब कुछ वही होता है। अगर प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से कर लेते हो तो 70 से 80% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, और फंडामेंटल सही है तो नेक्स्ट आगे जो 20% क्वेश्चन है वो भी आप यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। तो दिख रहा है अपने पास, टाइम नहीं लगा, 120 डिग्री रेडियस था 9, तो सबसे पहले ये याद रखना कि इसका जो रेडियस वही इसका स्लैंट हाइट है 9 आ गया। दूसरी बात है कि ये 360 डिग्री बनाता है रेडियस 9, तो यहाँ 120 डिग्री है सिर्फ, तो 120 रेडियस 3, तो रेडियस आ गया 3, स्लैंट हाइट 9, तो ये क्या हुआ देखो आप, ये 9 है ये 3 है, तो क्या हुआ 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 क्या हुआ 72, तो रूट अंडर 72 मतलब क्या हुआ 6√2। दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ये a है ये 3 है, देखो बच्चे बता दो दिख रहा है ये 3 है, और ये अपने पास अगर मान लो ये a है ये 9 है, ये 3 है 9 मतलब 3 गुना, तो ये 3a आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर में a स्क्वायर जाएगा तो क्या बच जाएगा 8a स्क्वायर। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2a। अब 2√2a 2√2 a क्या था 3 × 3, देखो बच्चे आ गया 6√2। गॉट इट? कैलकुलेशन से बच गए। तो ये तो 9 था 3 था, इसलिए हम इजिली माइंड में भी कर लिए, लेकिन अगर 9 की जगह 19 रहता, कुछ ऐसा रहता, मतलब यहां मान लो 19 रहता, यहां 57 रहता, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। तो उसके लिए ये चीज है, ये कहां के लिए, जहां डेटा कैलकुलेटिव हो, जहां ज्यादा लेंदी हो, तो वहां हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिख रहा है ना, इसका रिलेशन इसके साथ देख लिया करो, ये 3 है ये 9 है, मतलब अगर मान लो ये 19 होता और ये क्या होता 57 होता, तो ये क्या होता है a 3 है, तो ये क्या होता है 2√2 है, तो डायरेक्ट ये बन जाता। नहीं तो आप करना होता 57 का स्क्वायर माइनस क्या 19 का स्क्वायर, तो उससे बचने के लिए ये है। गॉट इट?
होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि जहां कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाए, जहां डेटा ज्यादा टफ हो जाए, वहां हम इस तरीके से करेंगे तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो अपने पास आंसर आ गया, क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो 3 × 3 और एच क्या हुआ, दिस इज द 6√2, गॉट इट। तो आ गया 18√2 पाई। क्लियर है। तो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर रेडियस 25 सेंटीमीटर, एक शीट ऑफ पेपर है जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसमें से एक सेक्टर काट कर निकाल दिया गया जिसका क्षेत्रफल 4% है, मतलब कितना बचा, 96% बचा हुआ है। अब क्या है, बचे हुए पार्ट को फोल्ड कर कर एक कोनिकल सरफेस बनाया गया। तो आपको पूछा यह जा रहा है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। जैसे इमेजिन करो क्वेश्चन क्या था, ये एक सर्कुलर शीट ऑफ पेपर, इसमें से कुछ पोर्शन, मतलब ये 4% वाला पोर्शन काट कर निकाल लिया गया, मतलब बचा 96%। तो अगर मैं पूछूं इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है अपने पास, रेडियस दिया 25 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना परसेंट बचा है, 96% ना, तो 96%, 96/100, दिस इज द 4 से गया 24, दिस इज द 600 पाई, तो इसका एरिया क्या होगा 600 पाई। अब इसी को फोल्ड कर कर एक शंकु बनाया गया, इसको फोल्ड कर कर एक शंकु बनाया गया, इस शंकु का जो ये होगा 25, ये तो स्लैंट हाइट 25 आ गई, स्लैंट हाइट क्या हो गया 25, रेडियस के बारे में पता नहीं, तो अपने पास रेडियस कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है इसका क्या होगा, पाई आर एल, एल क्या है 25, ये किसके बराबर है, ये 600 पाई के बराबर है, तो 600 पाई के बराबर हो गया, गॉट इट। ये देखो बच्चे, ये 600 पाई क्या हुआ, टोटल एरिया का पाई आर स्क्वायर का कितना भाग, 96%, दिया गया 600 पाई। अब 600 पाई ये हुआ तो इसका भी एरिया क्या होगा 600 पाई, तो 600 पाई, लेकिन पाई आर एल, पाई आर नहीं पता, लेकिन एल क्या होगा 25 ही तो होगा, जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो इसका रेडियस वो इसका क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा। जैसे देखो बच्चे कह सकते हैं ये एक सर्कुलर शीट है, इसमें से 4% काट कर निकाल दिया गया एरिया, 4% काट कर एरिया निकाल दिया गया, दिस वन ये हमने निकाल दिया 4% निकल गया। अब जो बचा इस पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड किया गया, ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चे दिस वन, ये अपने पास पोर्शन, इसको फोल्ड किया तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया 600 पाई है, दिस इज द 600 पाई, ये 600 पाई, इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद अब ये बचा, तो इसका जो दिख रहा है ये ब्लू कलर इनका ये रेडियस है, तो ये इसका क्या दिख रहा है, स्लैंट हाइट, ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुका हूं, ये स्लैंट हाइट 25 आ गया, तो पाई आर एल इक्वल टू क्या हो गया 600 पाई, गॉट इट। अब देखो बच्चे ये पाई से पाई कैंसल, दिस इज जस्ट 25 से ये कट गया, ये 24, तो रेडियस क्या आ गया 24, तो रेडियस 24, अब रेडियस आ गया 24, अब दिख रहा है ये 25 है ये 24 है, तो आपको शायद याद आ रहा होगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है 24 25 के साथ क्या बनाता है 7 बनाता है, ट्रिपलेट याद रखने का फायदा है, कैलकुलेशन से बच सकते हैं, नहीं तो 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625, और 625 में क्या हुआ 576 माइनस करो क्या आएगा 49 से ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। या तो आप ट्रिपलेट याद रखिए, नहीं तो कैलकुलेशन पेपर में बैठ के कीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर ट्रिपलेट याद है 25 24 7 पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपलेट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 24 है या 25 है, ये क्या आ गया 7। क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द रेडियस एंड हाइट रेशियो ऑफ द कोन, तो रेडियस और हाइट का अनुपात, रेडियस हो गया 24 और हाइट आ गया 7, तो 24/7 क्या हो गया इसका रेशियो आ गया। क्लियर है। तो बच्चे देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बच्चे इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसका एरिया 96% है, रेडियस अपने पास 25 है, जैसे रेडियस 25 आया स्लैंट हाइट इसका 25 आएगा, यहां तक तो लिख दी। अब क्या दिया है कि 96% एरिया का फोल्ड करके बनाएगा, अगर 100% एरिया था तो रेडियस बेसिकली क्या था, रेडियस था 25, रेडियस क्या था 25 था, रेडियस अपने पास 25 था, तो अगर सिर्फ 96% बचा तो रेडियस क्या हुआ r इक्वल टू 25/100 इंटू 96, यूनिटी मेथड लगा दे, दिस इज द 24, तो यहाँ रेडियस क्या आ गया 24 आ गया, गॉट इट। ये समझ में आया। 100% अगर टोटल सीट 100% है, इसमें क्या था 360 डिग्री एंगल लेते थे, इसमें डिग्री पे नहीं एरिया पर परसेंटेज पे डिपेंड करता है, तो टोटल अगर ये 100% था, दिस विल द टोटल 100%,
तो रेडियस क्या था 25। जैसे इसको काट करके सिर्फ बना दिया क्या 96%, तो 96% इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाया 25/100 इंटू 96, इट मीन्स क्या हुआ रेडियस 24, तो दिख रहा है ये 24 आ गया। तो बच्चे ये 25 है ये 24 है और ट्रिपलेट याद है तो ये क्या हो जाएगा 7। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 24/7। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करोगे और हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करोगे, आपको एरिया सॉल्व करने की वो बराबर करने की जरूरत नहीं है। या तो एंगल बेसिस पे होगा या तो परसेंटेज बेसिस पे होगा। एंगल बेसिस पे होगा तो 360 डिग्री इक्वल टू दिस, तो इतना डिग्री इक्वल टू व्हाट, या परसेंटेज बेसिस पे है तो 100% इक्वल टू दिस, तो वट एवर x% इक्वल टू व्हाट। आप इस तरीके से इजिली रेडियस निकाल सकते हो और याद ये रखना है इसका स्लैंट हाइट ही उसका रेडियस होता है। जब ये दोनों आ गया तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। तो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुजाकार कह सकते हो, समकोण त्रिभुज के आकार में एक सीट है। अब दिया है इसकी लंबवत भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। गुड। अब दिया है कि इस सीट को रोटेट किया गया अलोंग द साइड 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसके अनुदिश उसे रोटेट किया गया है तो फॉर्म अ कोन, एक कोन शंकु बनाने के लिए। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, तो ऐसा जो एक हाइपोथेटिकल कोन बना है, एक शंकु इमेजिनरी शंकु बना है, उस शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। ये देखिए ये एक ट्रायंगुलर राइट एंगुलर सीट है जिसकी लंबवत भुजाएं क्या है, इसकी लंबवत भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। गॉट इट। तो अब ये जो इमेजिन करो कि अगर इस तरीके से ये है अपने पास दिस वन, ये ट्रायंगल है, ये है 24 और ये है 7, इसको फोल्ड किया, क्या क्या फोल्ड नहीं किया, इसे रोटेट किया गया। रोटेशन और फोल्ड में डिफरेंट है। रोटेशन और फोल्ड में क्या डिफरेंस है, देखो बच्चे, देखो बच्चे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बोला गया इसे रोटेट किया गया, किस तरीके से रोटेट किया गया, जैसे मान लो दिस वन ये अपने पास है, मान लो दिस वन ये अपने पास है, इस तरीके से ये सेट हो गया। अब इसको रोटेट किया गया, अगर मैं इसको रोटेट करूं, किसके अलोंग रोटेट करूं, 24 सेंटीमीटर, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, इसके अनुदिश इसे रोटेट करूं। अब जस्ट सी इट, ये रोटेशन हुआ। ये रोटेशन के बाद क्या बनना है, इमेजिन करो ये बार बार बहुत तेजी से अगर रोटेट करेगा, बहुत तेजी से अगर रोटेट करेगा, आपने देखा होगा फैन को, वो सिंपल अगर है तो सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब वो बहुत तेजी से रोटेट करता है तो क्या दिखता है, एक सर्कुलर सा लाइन दिखता है। तो वैसे ही अगर ये बहुत तेजी से रोटेट करेगा, दिस वन दिस वन दिस वन, तो क्या दिख रहा है, हाइपोथेटिकल कोन बन रहा है, एक शंक्वाकार आकृति बन रही है जो एक इमेजिनरी है, एक शंक्वाकार हवा में क्या बन रही है, आकृति बन रही है। तो उसका क्या बताना है आपको, उसका आयतन बताना। देखो बच्चे कैसे निकालेंगे, अगर यह रोटेट होगा बार बार तो कैसा रोटेशन होगा, दिस वन एंड फाइनली दिस वन, ये इस तरीके से शेप बन गया। इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई, दिस इज द पाई बाय 7। रेडियस क्या दिख रहा है यहाँ, दिस इज द 7 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है 24, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो 7 से 7 कैंसिल एंड दिस इज द 3 से 8 कैंसिल, दिस इज द व्हाट, वॉल्यूम विल बी द व्हाट 22 into 56, got it। 22 into 50 मतलब 1232, अपने पास क्या आ गया सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया अपने पास, गॉट इट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि जिसके अनुदिश हमने उसे रोटेट किया, इसके अनुदिश हमने इसे क्या किया, रोटेशन पर डाला। तो रोटेशन पे डाला तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी और ये जो हो जाएगा उसका क्या होगा, रेडियस होगा। इसके अनुदिश अगर हमने रोटेट किया दिस वन, इसके अनुदिश रोटेट किया दिस वन, इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, तो क्या हो गया दिख रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रेडियस पोर्शन है और ये क्या पोर्शन है, हाइट पोर्शन है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुजाकार जो अपने पास सीट है उसकी लंबवत भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 10 सीट इज रोटेटेड अलोंग द हाइपोटेन्यूज टू फॉर्म अ कोन, इसको इसके कर्ण के अनुदिश से रोटेट किया गया। अब इमेजिन करो ये अपने पास साइड दिया हुआ है, परपेंडिकुलर साइड्स, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। इसकी लंबवत भुजाएं क्या दी गई, इसकी लंबवत भुजाएं दी गई है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये 15 ये 20। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से याद रखो, अगर ये 15 3 5 4 5 तो ये हो जाएगा 25। क्लियर है। अब क्या किया गया, इसे
AC का अनुदिश रोटेट नहीं किया गया, ना तो इसे BC का अनुदिश रोटेट किया गया। अगर इसे AC का अनुदिश रोटेट किया होता तो हाइट हो जाता 15 और रेडियस हो जाता क्या 20। अगर इसे BC का अनुदिश रोटेट करता इस तरीके से तो ये हाइट होता 20 और रेडियस होता 15, लेकिन इसको रोटेट किया गया किसके अनुदिश, AB के अनुदिश, हाइपोटेनियस का अनुदिश इसे रोटेट किया गया। दिस वन इस तरीके से रोटेट किया गया, दिस वन इस तरीके से रोटेट किया गया। तो बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। तो बच्चे देखो, इमेजिन करो कि ये कैसा शेप बना होगा। किसी भी चीज के रोटेशन मतलब मिरर इमेज होता है। किसी भी चीज को आप रोटेट कर रहे हो, इस चीजों को अगर रोटेट कर रहे हो तो एक दूसरे का क्या है, ये मिरर इमेज है। तो कुछ शेप ऐसा सा बना होगा, दिस वन एंड फाइनली एंड दिस वन एंड फाइनली दिस विल गेट 90 डिग्री। ये कुछ ऐसा शेप बना होगा और यहां ये बना होगा 90 डिग्री। मान लो देख लियो आप, दिस ये यहां भी 90 बना होगा, दिख रहा दिस वन ऐसा शेप बना। क्यों, किसके अनुदिश रोटेट किया गया, ए बी भुजा के अनुदिश से रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया होगा। तो जैसा शेप इधर बना है उसके जस्ट मिरर इमेज वैसा शेप बना होगा। मतलब अगर यह 15 है तो इधर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 15, ये लेंथ 15 आ गई। और अगर यह 20 है तो ये भी लेंथ क्या हो गया 20 हो गया। तो अगर आप इस लाइन को टिल्ट कर दो इस तरीके से, सीधे घुमा दो इस तरीके से, देखो दिस वन, तो बच्चे ये देखो दिख रहा है कि यह 15, यह भी 15, ये नीचे वाला लाइन 20 तो यह भी 20, कोई डाउट नहीं। अब इस तरीके से शेप बन गया। तो क्या दिख रहा है, दो शंकु दिख रहा है, दिस वन, एक शंकु ऊपर एक शंकु नीचे। इमेजिन करो ना, इस चीजों को आप ऐसे फोल्ड कर दो अपने सिस्टम को, आपके पास जो भी है व्हाटएवर जो भी, अगर टैब है तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर दो। इस तरीके से देखो तो दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, दिस लाइन को, इस लाइन को इस तरीके से सीधी कर दो। इस लाइन को जैसे सीधी करोगे तो ये क्या दिख रहा है, ऊपर एक कोण दिख रहा है 15 की भुजा और नीचे दिख रही है 20 की। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि दो कोण बन रहा है लेकिन दोनों की त्रिज्या जो है वो सेम है। दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है, सेम है। ये आर जो है वो सेम है। तो ये आर, यही आर है, ये आर कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो आर है ये कैसे निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, आप सबको याद होगा, मैंने करवाया था मेंस्ट्रुएशन में कि अगर यह 15 है, ये 20 है, ये 25 है, पाइथागोरस से 25 है, तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, क्या बताया था, a इंटू बी डिवाइड बाई सी, लंब इंटू आधार डिवाइड बाई कर्ण। तो ये जो लंब हमने पास आया p, जिसको नाम दे सकते हो यहाँ रेडियस नाम दे सकते हो, r दे सकते हो, तो r इक्वल टू क्या हो गया 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 25। ये प्रूव ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुका हूँ। इसको एरिया के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो, इसको सिमिलरिटी के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो, फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। तो क्या हुआ 5 3 जा 5 5 जा 5 4 जा, दिस इज द 12। तो रेडियस आ गया 12। अब जैसे रेडियस अपने पास 12 आ गया तो अपने पास अब इसका आयतन आ जाएगा। अब इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट नहीं पता, ये h1 ये h2 रहा होगा। बच्चे ये चीज याद रखना, कभी भी ये मत बोलना ये इसका मिड पॉइंट है। शायद आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। राइट एंगल के एंगल केस में अगर ये दोनों भुजाएं अलग अलग है तो मीडियंस जो होगा वो तो डिफरेंट केस होता है। जहां मीडियन होता है वहां ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, वहां दिस दिस एंड दिस इक्वल होता है। तो मीडियन तो हो ही नहीं सकता, मतलब लेकिन टोटल ऊंचाई कितनी है 25 है। मतलब कह सकते हो h1 प्लस h2 जो है वो क्या है 25 है। h1 h2 अलग अलग नहीं, लेकिन h1 प्लस h2 जो है वो क्या है 25 है। तो अब इसका आयतन निकालो 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 r स्क्वायर इंटू h2 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। तो क्या हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर क्या है 12 इंटू 12 और h1 प्लस h2, दिस विल द h1 and h2। h1 plus h2 क्या है, h1 plus h2 will be the 25। देखो बच्चे ये 3 से कट गया 4, 48 पाई इंटू क्या 25, गॉट इट। तो अपने पास क्या होगा देखो 12 इंटू 4 पाई इंटू 25, इट मीन्स कितना आ गया देखो आप ध्यान से, अगर देखें ध्यान से तो 1200 पाई आ गया। तो इसका आयतन जो आ गया वो आ गया 1200 पाई। क्लियर है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है, मैं वो ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हाँ प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है।
कई बार प्रीवियस ईयर में भी आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस, मैक्सिमम बुक में दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि टोटल, मैंने पहले भी बताया था कि टोटल ऑल ओवर सिलेबस अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। मतलब वो सारे तरीके, वो सारे मेथड, वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में या मे भी उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीजों को मैं इसमें कंसिडर करने की कोशिश किया हूँ। क्लियर है? तो देखो बच्चों, हम देखते हैं क्या है, या 15 है या 15 है, कैसे समझ में आता है अगर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, या 15 था या 20 था, राइट एंगल ट्रायंगल था तो ये 25 आ गया। अब क्या किया गया, इसको ए बी अनुदिश भुजा के अनुदिश से रोटेट किया गया। तो जैसे ये रोटेट हुआ ये सेम दिस वन मिरर इमेज बना, मतलब अगर यह 15 तो यह भी 15, अगर यह 20 तो यह भी 20। तो क्या दिख रहा है, अगर इस लाइन को ध्यान से देखना, इस लाइन को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, जैसे इस लाइन को इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे बन गया आकृति। तो अब यह क्या दिख रहा है, 15 15 नीचे 20 20, टोटल यहां से यहां तक ऊंचाई h1 प्लस h2। तो इसका आयतन क्या हो सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। h1 प्लस h2 तो क्या है 25 दिया हुआ, लेकिन रेडियस नहीं पता। तो ये देखो बच्चे, यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, तो ध्यान से देखो, अगर यह यहाँ परपेंडिकुलर होता है, दिस वन विद 90 डिग्री बनाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा ना बेस पे। ऊंचाई क्या होता है किसी भी शंकु में, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ये रेडियस पे ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये 90 बनाएगा, तो अब ये 90 बनाएगा तो मतलब ये लेंथ यही r है, तो ये r कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये 15 या 20, मेंसुरेशन याद करो, ये 25, तो r क्या होगा 15 × 20 डिवाइड बाय 25, तो आ गया 12। तो यहाँ रेडियस 12 पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया, कितना हो गया 1200 पाई। नो डाउट। तो बच्चे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो शंकु इनका आयतन का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द रेडियाई इज द ऑफ द बेस इज 1:2, और उनकी त्रिज्या का अनुपात, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनकी हाइट का अनुपात बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है v1 और v2 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 और 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तो v1 v2 का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, जस्ट पुट कर दो। देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। ये क्या है r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू क्या h1/h2। देखो बच्चे इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2/3 लिख दिया, r1/r2 क्या अपने पास दिया है 1/2, बेस रेशियो 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 1/4 इंटू क्या h1/h2। तो यहां से क्या आ गया, देखो h1/h2 का मेथड 8/3, तो हाइट का अनुपात आ गया 8/3। सो इजी क्वेश्चन, काफी सही है, रिलैक्स सा फील हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन काफी टफ था, ये क्वेश्चन काफी इजी सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा। आयतन रेशियो किसके, शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। तो v1/v2 रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। r1/r2 का होल स्क्वायर, रेडियस का रेशियो क्या दिया है 1/2 दिया है, मतलब 1/4 हो गया। h1/h2 क्या हुआ, दिस इज द 8/3। गॉट इट। तो बच्चे देखते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइप।